अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है। उम्मीद करना ठीक होवोगे, चढ़ती कला च होवोगे। और अज असी तुहाडे वास्ते एक ऐसा अछूता व्लॉग लैके आए हैं कि जिहड़ा असी नहीं सी पहले वेख्या। और वो फूड के बारे 100 वरे पुराना एक ढाबा है जिहड़ा कि अज भी अमृतसर चल रहा। अमृतसर ਉਹਦੀ कामयाबी का म्यार ਇਹ कि पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आके उत्थे मतलब अपना व्लॉग भी बनाते हैं और उत्थे विजिट भी करते हैं, खाने भी खाते हैं। और ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਬ੍ਰਦਰਸ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਢਾਬੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਢਾਬਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੂਡ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੈ और वेन्यू कैसा है। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, नारोवाल से वो आते थे पाकिस्तान। मिसेस अंबानी के यहाँ भी हम 3rd टाइम जा रहे हैं। ढाबे की जो शान आन और मान है ना, वो ये थाली। देसी घी को आप पंजाब का प्यार कह सकते हो। देसी प्योर शब्द प्योर। एक निवाला बात बता रहा है। आप पंजाब में खा रहे हैं खाना, 24 कैरेट का शाही पनीर है। शादी हो गई, चलो किसी बात पे तो हंसे तुम। कितने की देते हैं? क्या बच्चे पालने हैं? 100 की कर दो, कोई सजा दे रहे हो। पिछले वीडियो में हमने अमृतसर के वो खाने, वो जायके खाए, किसी जुमरे में नहीं आते थे। आप उनको नाश्ते में खाना चाहें, खाने में खाना चाहें, खाने में खा लेंगे। आज ब्रदर्स ढाबे पर हैं। बहुत दिन से ये ख्वाहिश थी कि ब्रदर्स ढाबे को मैं खुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। गोल्डन टेम्पल के बहुत करीब, चंद कदमों की दूरी पर है और ये हेरिटेज स्ट्रीट कहलाता है। इस इलाके में हूँ। हमारे पीछे ब्रदर्स ढाबा है। ये ब्रदर्स ढाबा क्यों मशहूर है, ये कितना नस्ल पुराना है, ये सारी बातें होंगी। अंदर चलते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं, इनके किचन में जाएंगे। पंजाब के रेस्टोरेंट का किचन बड़ा रिच होना चाहिए। अंदर चलते हैं, सारी चीज़ देखते हैं। ब्रदर्स ढाबे का जितना बड़ा नाम है वो नाम इन कंधों पे चलता है। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। और ब्रदर्स ढाबे का जो नाम है, कंधों की तो चलो सिर्फ मेहनत है, जो बाबा जी का जो आशीर्वाद है और उनका जो साथ है। ये हमारा जो ढाबा है 100 साल से ऊपर हो चुका है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, नारोवाल से वो आते थे। लेगेसी जो एक बड़ों से मिलती है, उसको आगे बढ़ाना जो है ना, ये सबसे बड़ी जो है वो एक हमारी चैलेंज रहता है। बताइए, आपसे नाम ही नहीं पूछा। विभा मेरा नाम है, विभा विज। मेरे को ब्रदर्स ढाबा पे आए 20 साल हो गए और 20 साल में हमने मतलब सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है ना, यही है कि जो हमारी खाने की जो ऑथेंटिसिटी है ना, हम उसको मेंटेन करके रखें। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। जमजम परफ्यूम्स। कि मिसेस अंबानी के यहाँ भी हम 3rd टाइम जा रहे हैं अपनी आउटडोर फूड की केटरिंग। कैंटीलिया में हम होके आए हैं, गणपति पे, उनके जामनगर पे हम अपना पंजाबी खाना खाने में। देखो, अमृतसर अगर कोई आता है ना, तो उसकी टू डू लिस्ट में जो रहता है वो पहले तो अमृतसरी कुलचे से ही अमृतसर की शुरुआत होती है। अमृतसरी कुलचा रहता है जिसमें हमारे पास कई तरह की वैरायटीज रहती है। परांठा थाली रहती है, जो अमृतसर कोई आए और ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। आपकी इस प्रथा को हम भी कायम रखेंगे। वो थाली ज़रूर खाते हैं। ये सब खाना जहाँ पैदा होता है वो है किचन। बिल्कुल, मैं आपको अपनी किचन प्लीज़ चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, ब्रदर्स ढाबा के किचन में जाने का मतलब ये है कि आप एक समझ लीजिए कि एक बड़ी रिवायत के किचन में जा रहे हैं। उनका किचन ज़बरदस्त होगा, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, ख़ानदानी रिवायात होंगी, जायके होंगे, वहाँ खाने होंगे, वहाँ कुछ तारीख होगी, कुछ आज होगा। किचन बड़ा शांत है, लेकिन किचन के अंदर प्रोडक्शन बहुत है। किचन बड़ा साफ़ है, खाने बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं। सब कुछ देखते हैं। अच्छा मैम, ये वो थाली है जो आप कह रही हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ढाबे की जो शान आन और बान है ना, वो ये थाली है। ये हमारी परांठा थाली है। ये हमारी दाल मखनी रहती है, तो 8-10 घंटे लेती है ये दाल, देग में पकती है, जिसका प्रोसीजर हो चुका है। उसके बाद देसी घी का इसको तड़का लगता है। उसके बाद आता है ये हमारा शाही पनीर। उसके साथ आ जाते हैं हमारे चना मसाला, साथ में रायता, 2 परांठे, 1 अमृतसरी पापड़। सबसे पहले मैं आपको अपनी दाल ही दिखाऊंगी। 8-10 घंटे लग, प्रॉपर शेफ है जो ट्रेंड है। और उसके साथ आ जाते हैं हमारा चना मसाला। चने मैं देखता हूँ पंजाब में चनों को बड़ी अहमियत हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल, छोले ते दाने बने, जिवें पापड़ ते बने हैं। और परांठे, कुलचे, भटूरे, कुछ भी पंजाबी जो डिश है ना, वो हमारे चनों के बिना अधूरी रहती है। ये येलो दाल आ जाती है। इंडियन थाली जो हमारी रहती है, उसमें हम येलो दाल देते हैं। साथ आ जाता है ये हमारा शाही पनीर। आपने कहा कि जनरेशंस फैन चली आ रही है खाने में। और ये हमारे आ जाता है मलाई कोफ्ता की ग्रेवी। ये जो पंजाबी जो ऑथेंटिक फूड होता है ना, इसका मतलब जितना खाने में मजा आता है ना, उतना देखने में और दिखाने में भी मजा आता है। तो ये एक यहाँ पे रहता है। ठीक बात है। मैं कहता हूँ कि खाने को पहले आँख खाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राजमा है, ये हमारे राजमा चावल जो है, ये किड स्पेशल रहते हैं। और जम्मू के ये राजमा रहते हैं, जिसको तड़का पंजाबी लग जाता है। ये हमारा बटर पनीर मसाला रहता है, और इसकी ये ग्रेवी रहती है। ऑन द स्पॉट इस पे पनीर मशरूम जैसा ऑर्डर आता है। ये हमारी पंजाबी कड़ी है। और कड़ी की मैं आपको एक खासियत ये अपनी बताना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना, वो हमारी कड़ी को बहुत पसंद करते हैं। और कई लोग ऐसे कह के गए कि हमने ऐसी कड़ी कभी नहीं खाई है। ये आप देख रहे हो, ये हमारा चिली गार्लिक परांठा है। ये देसी घी की बिल्कुल बारिश होती है। समझ लीजिए कि ये देसी घी को आप यहाँ पे पंजाब का प्यार कह सकते हो। तो ये तो जितना भी हम लगाएं उतना ही कम। ये हमारा गोभी का कुलचा है। गोभी का कुलचा है। ये हमारा जो आया है, ये आलू का कुलचा है। कि जो हमारे यहाँ पे एक बारी स्टफ नान ये कुलचा खा के जाता है ना, दिल्ली से, बॉम्बे से इतने कुलचे अपने रिलेटिव्स के लिए पैक भी जरूर करा के लेके जाते हैं। ये हमारे चिली गार्लिक परांठा रहता है। और अगर आप इसको पालक पनीर के साथ खाओगे तो ये जन्नत की याद दिलाएगा। अरे चले जी। अच्छा, ये सिंपल सी बेचारी मासूम सी रोटी क्या नाम है? दारोवाल, पाकिस्तान में शान रहती है वो, हमारे यही रहते हैं अमृतसरी कुलचा और परांठा थाली, जिसके लिए मतलब लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे खाने। आज क्या हाल होने वाला है विभा मैम के इन खानों के साथ हम नहीं कह सकते। जो होगा आपके सामने आ जाएगा। इस सारे खाने को अपनी टेबल पर लेकर चलते हैं। लेकिन 2 रोटी रनिंग, 1 दाल मखनी, 4 बटर नान पैक। ये ऑर्डर आया और ये ऑर्डर पर होना शुरू हुआ। यहाँ पे दाल लगाई जा रही है, ये पैकिंग बाहर जाएगी। मौका लगाने की तैयारी है, यानी बघार लगाने की तैयारी है। चलिए साहब, तो ये दाल के बघार की तैयारी हो रही है। इन्होंने ढेर सारा घी इसमें गर्म किया था और उसके बाद इसमें प्याज डाली है, चॉप करी हुई। धीरे धीरे गोल्डन हो जाएगी। मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब और बहादुर बहू के पीछे एक बेहतरीन बेटे का भी हाथ है। दोनों से एक साथ बात करते हैं। हमारी शादी हुई उसके बाद जब ये आउटलेट खुला था ये वाला, और इसका शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ। और इसका विज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमेशा से। इसकी सोच बहुत अच्छी है, खासकर डिज़ाइनिंग लेके कस्टमर किस तरह क्या सोचते हैं अंदर आके। मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट शुरू होता है वो इनके थ्रू ही होता है। मतलब ये कि इन्होंने ब्रदर्स ढाबा में आके इसको 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल 4 चांद लगा दिए। अगर 4 से ज़्यादा भी कह पाते तो फिर मैं वो कहता। सही हो चुकी। अब हमारे अंदर इतनी जाने के हम खाना खा लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक सो नाइस। हम ब्रदर्स ढाबा पे हैं। हम गोल्डन टेम्पल के चंद कदम की दूरी पे हैं। हम अमृतसर में। ये ढाबा तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना है। इनके जो पूर्वज थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे। इन्होंने बताया जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो वहाँ से डेली अप डाउन भी करते थे। मुझे ये सब कुछ बताया विभा ने। यहाँ पर क्या क्या आया है, इनकी बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, कुछ खास चीज़ें हैं जो ये सर्व करते हैं, वही लोग पसंद करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पराठा थाली कहलाता है। 2 पराठे आते हैं, सलाद आता है, दाल मखनी आती है, स्पेशल दाल है, स्पेशल चना मसाला आता है, शाही पनीर आता है और रायता आता है। ये है अमृतसरी नान। अमृतसरी नान के साथ दोबारा वो चने आ गए। चनों का किरदार बहुत ख़ास है, हर चीज़ में साथ में खाए जाते हैं। लेकिन इन चनों के समझ लीजिए कपड़े बदलते रहते हैं, यानी इनके मसाले बदलते रहते हैं। जिस चीज़ के अंदर ये खाए जा रहे हैं उसके मसाले उसके हिसाब से हो जाते हैं। साथ में दही है। तो बात हो रही थी कि हमारी जो कड़ी है उसको बहुत दूर तक बड़ी मकबूलियत हासिल है। तो कड़ी मैंने कहा भाई मुझे ज़रूर दीजिएगा। कड़ी के साथ भाईजान ये क्या चीज़ है? खास कोई चटनी है जी? मैं पहली बार ऐसी चटनी देख रहा हूँ। चटनी के अंदर मुझे लग रहा है प्याज पड़ी हुई है, साथ में दोबारा सलाद आ गया और ये इनके बड़े बारीक से बड़े नरम से चावल। चिली गार्लिक पराठा जी हमारा बिल्कुल स्पेशल। ये आपका ख़ास होता है। पंजाबी जो है वो खाने को मोल्ड कर लेते हैं अपने हिसाब से। चिली गार्लिक पराठा बना दिया यहाँ पर। साथ में जनाब इनका ये पालक पनीर।
और ये पूरी टेबल इस वक्त अमृतसर के ख़ास जायकों से भरी हुई है। ये बड़े तारीख़ी खाने हैं, इनको हम सिर्फ खाएंगे, इसका मज़ा लेंगे और इसका मज़ा आप तक अल्फाज की शक्ल में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दीपक जी मेरे साथ हैं और जितना भी काम हो रहा है सब इनके मशवरे से चल रहा है। दीपक जी और हमारे गगन पाजी, ये जोड़ी ऐसी है कि आप अगर अमृतसर आ जाएंगे मैं अब तो ये कहना चाहिए कि अमृतसर का सिनोनिम बन गए आप। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करेंगे इनके स्पेशल पराठा थाली से। स्पेशल पराठा थाली में ये जो पापड़ है ये कह रहा है कि मैं सबसे ऊपर रखूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे चख लो, मुझे चख के आगे बढ़ना अच्छा है। फिलहाल कड़ी चावल से कहते हैं हमारा पापड़ संभाल के रखो। बड़े लच्छे हैं इनके इस पराठे में। लच्छा पराठा जो है वो अपने लच्छों में उलझा लेता है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ दाल के साथ ये पराठा और पराठे के साथ ये दाल कितनी राज़ी रहती है एक निवाला बता देगा। बिस्मिल्लाह। कुछ जायके इतने मैच्योर होते हैं कि पता लगता है कि तजर्बाकारी इनमें शामिल है। ये मैच्योर जायका है। चने अगर आप पका रहे हैं तो चने अगर घुल गए तो बेकार, कच्चे रह गए तो बेकार। ये बड़ा ख़ास काम है, इसको बीच में रखना पड़ता है आपको कि आपके मुंह में जाते ही ये ना कहें कि हम सख्त हैं। दीपक जी सही कह रहा हूँ नहीं? मज़ा आ गया सर। आप हंस देते हैं आप खाने का मज़ा ले रहे हैं, मैं आपकी बातों का मज़ा ले रहा हूँ। थैंक यू। पराठा बहुत हैवी है, 2 पराठे 2 लोग शायद ही ख़त्म कर पाएँ, पेट भर जाएगा आपका। शाही पनीर बड़ा शाही सा, मुझे मैम ने कहा कि हमारा शाही पनीर बड़ा शाही है। वो इसके बारे में मैडम की गवाही थी, ये खुद अपने लिए क्या कहता है इससे पूछते हैं। एक एक निवाला ये बात बता रहा है कि आप पंजाब में खा रहे हैं खाना। ये शाही पनीर 24 कैरेट का शाही पनीर है। अब तक जितनी भी चीज़ें खाई सबसे अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। जल्दी से कड़ी चावल पर आ जाते हैं। कड़ी चावल जो हैं मुझे पसंद भी ज़्यादा ही हैं कुछ। पंजाब के किसी 100 साल पुराने ढाबे पर अगर आपको कड़ी चावल खाने को मिले तो समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कड़ी चावल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वाह, ये कमाल है। अजीब कड़ी है साहब, इतनी स्मूथ भी हो सकती है, हमें पता नहीं था। 3:40 के आसपास हो रहे हैं तो मैं आराम से बैठकर यहाँ खा रहा हूँ। अगर आप 1-2 बजे आएंगे आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। कड़ी चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ ना मंगाइए, खाली कड़ी चावल खा लीजिए, इनके ज़बरदस्त हैं। ये कमाल है। मैंने किसी चीज़ का एक निवाला ज़्यादा नहीं लिया, इसका ये तीसरा निवाला है मेरा। जितने कमाल यहाँ पर हैं इन कमालों से हम कमाल हासिल करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आई होप आपको खाना अच्छा लग रहा है और जितना मैंने आपको कहा बराबर का है। खास तौर से ये जो है ना, आपने मुझसे एक बात कही थी, हमारा शाही पनीर बड़ा शाही है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे एक कड़ी लगी, वाकई में मैंने कड़ी आपको है। बताया जैसे ये जितने भी बॉलीवुड स्टार्स आप देख रहे हो, जी, हमने जी, कोलार्ज भी लगाया हुआ है, वो आए हैं तो उन्होंने हमारे कड़ी को ये बहुत कड़ी अच्छे कमाल है। reviews दिए ये किसी के जैसी नहीं है, ये अलग है बिल्कुल। और बहुत कुछ बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे खाना खाने दीजिए। थैंक यू। पालक पनीर और एक ये आपके टाइम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ए कड़ी, जब भी मैं अमृतसर आऊँगा, मैं ब्रदर्स ढाबा आऊँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा, तुम्हें खाए बगैर नहीं जा सकता। ये मेरा इस कड़ी से वादा है, ब्रदर्स ढाबा की कड़ी से वादा है। ब्रदर्स ढाबा से जो हमने कुछ खाया है वो बड़ा ज़बरदस्त था, नए लेवल्स थे खाने के। लेकिन उसको खाने के बाद जब तक हम सड़क पे खड़े होकर कहीं कुल्फ़ी ना खाएं तब तक मज़ा नहीं आएगा। हम खाने कुल्फ़ी आए हैं, लेकिन यहाँ वो कब दिल्ली से चली कुल्फ़ी और यहाँ आते आते वो कुल्फ़ा बन गया, वो कब मुअन्नस से मुज़क्कर बन गई, वो कब फीमेल से मेल बन गया, दीपक जी बताएंगे क्या कहानी है, कुल्फ़ी का कुल्फ़ा क्यों हुआ है? सर देखिए, एक बड़ी प्यारी दास्तां है, कहावत है हम पंजाबियों के बारे में कि इनके दिल बड़े होते हैं और पेट तो खैर बड़े होते ही होते हैं, तो हम थोड़े में नहीं मानते हैं। तो कुल्फ़ी का साइज़ देखिए जनाब होता है थोड़ा छोटा सा, तो कुल्फ़ी का हमारा साइज़ थोड़ा खासा बड़ा मतलब होता है। ये पेट भर के है जी, बिल्कुल। ये कुल्फ़ा है। हाँ। और ये पंजाब का कुल्फ़ा और ये पंजाब का कुल्फ़ा है। मगर हम यहाँ ही क्यों आए हैं भाई सर, साहब, की क्या खासियत है? ये छोटी सी प्यारी सी जो कार्ड है आपको नजर आ रही होगी, हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके जो परदादा जी थे 47 के बाद लाहौर से इधर आए और लाहौर का वो जायका अपने साथ हाँ। हमारे इस प्यारे से शहर में इधर के उधर भी गए हैं, उधर से इधर भी आए। दोनों काम हुए हैं जी, बस यही सही प्यार बात है है। अच्छा जी, ये लॉट की लॉट बनती रहती है इस तरह? बिल्कुल सर। मेरा नाम सैम है जी। जी सैम सैम। हाँ जी। ये क्या डाला है आपने? फिरनी अच्छा, चावल दे नाल ही हाँ चावल से, लेकिन आटे से बनी चावल। ओके, तो ये पैकिंग हो रही है जी। हाँ जी पैकिंग। ये सब चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगी। ब्रदर्स ढाबा पे आप खाना खाइए, उसके बाद थोड़ी दूर पैदल चलिए, आपका खाना नीचे हो जाएगा। मैं कहना जी इंतहा दे ज़बरदस्त जायके और इतना अच्छा, मतलब कि इतना प्यारा कि वेखण जी बहुत अच्छा लग रहा है और इंतहाई मज़ेदार, क्योंकि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਫਲੇਵਰੀ, ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰਾਠੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਲਚਾ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਲਫਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ करने हैं, ਅੱਗੇ देखने हैं। किंग कुल्फा पे आइए, वहाँ आपको सैम मिलेंगे, खूबसूरत सा लड़का है, वो आपको बड़ी प्यारी सी कुल्फी बनाकर खिलाएगा। कुल्फी नहीं खिलाएगा, वो कुल्फा खिलाएगा। अच्छा ये क्या निकाला सर? ये कुल्फी है। अच्छा ये है दरअसल कुल्फा। हाँ, कुल्फा इसको कुल्फा बोलते हैं। और पहले आपने डाली थी पहले फिरनी, अब आया कुल्फा। सैम पूरा नाम क्या है तुम्हारा? उस नाम दूसरा पक्का नाम सूजल मेहरा नाम तो। हाँ सूजल मेहरा। हाँ तो मेरा था कच्चा नाम। कच्चा नाम और पक्का नाम सही है। आपने कुल्फी को कुल्फा कर दिया और अपने कच्चे और पक्के नाम दोनों बता दिया आपने हमें। इधर से क्या खामोशी से मिला रहे हो? बढ़िया जी। क्या करोगे यार, खाने वालों को तुम क्या हशर करोगे उसका? इतने जायका खिलाओगे तो कहाँ जाएगा फिर वो? आपके पहले बाबूजी करते थे? हाँ दादा परदादा इसी जगह पर? हाँ इसी जगह। भाई टक्कर निकाल दे। आपने कब सीखा काम? ये पापा एक्सपायर हो तो बाद फिर मैं चालू किया ना काम। 5-6 साल हो गए? हाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो कहना गए। भाई इनके कुल्फा के बहुत सारे पार्सल तैयार हो गए, अब ये चले जाएंगे और हम अपने लिए इनसे, भाई साहब हमें भी बना कर दे दीजिए। बना लगा था। अच्छा जी, इसके अंदर क्या बर्फ़ है? हाँ साइड पे बर्फ़ और नमक लगा हुआ ना। अच्छा जी, ये फालूदा आ गया। वाह जी वाह, ये भी ठंडा। अरे यार ठंडा ठंडा हर चीज़ है ना तो और मज़ा देगा। यहाँ लच्छे बोलते हैं। गूंद कतीरा। गूंद कतीरा बोलते हैं इसको। इसके पीसीज होते हैं और इसको रात को पानी में भिगो देते हैं। थोड़ा सा भिगोगे आप तो इतना फूल जाता है। ये तुखमीरा है। तुंग मिलंगा वो अलग होता है, वो अलग चीज़। ये क्या है? गोंद कतीरा। अच्छा, आज कुछ अलग ही चीज़ दादी है। घर में बोलती है कि बच्चे को अगर गर्मी पेट की कुछ हो गई। अच्छा ठंडा होता है। ठंडा है आपके वही पेट को बहुत ठंडा पे हम खड़े हैं जी। इसको बोलते हैं कटरा जैमल सिंह। खास बात यह है कि ये एक बड़ी अमृतसर की बहुत पुरानी और बड़ी फेमस मार्केट है क्योंकि यहाँ पर दाज और वरी का सामान मिलता है। वो क्या होता है? दाज होता है जब लड़की की शादी करते हैं तो उसके लिए जो कपड़ा वगैरह जो बनाते हैं उसको दाज बोलते हैं। अच्छा। और जब लड़के की शादी होती है उसके लिए जो कपड़ा वगैरह जो बनता है उसको वरी बोलते हैं। वरी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की शॉपिंग होती है तो लोग जब यहाँ शॉपिंग करने आते हैं तो फिर ये जैकों का सवाल लेते मतलब शादी करने से पहले खानदानों को यहाँ आना पड़ता ज़रूर है। हैं। बिल्कुल आता पड़ता है। बहुत सही है। यस। तो मुंह मीठा करके जाते हैं सब। बिल्कुल। पाजी बता रहे थे कि यहाँ पर शादी की तैयारी के लिए लोग आते हैं, कपड़े खरीदते हैं। आप शॉपिंग पर आई हुई हैं? हाँ जी। क्या खरीदा है आज? सूट वगैरह। अच्छा वैसे घर के इस्तेमाल के लिए या कोई शादी वादी है? वैसे ही। शादी होती तो मैं कहता मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा खाने। आपने आज के सूट खरीद लिया, अब घर जाना है बस, ये खाते हुए जाना है मुझे। कोई सजा दे रहे हो? नहीं तो बना दो यार। सैम किस टाइम तक ख़त्म हो जाता है सामान? और सुबह कब शुरू होता है? 1:30 बजे आते हो, 6-6:30 तक फिनिश। शादी हो गई हैं? चलो किसी बात पे तो हंसे तुम, हंस नहीं रहे थे यार। शादी में बुलाना ज़रूर मुझे। दीपक जी को बता देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है पक्का? सही है। 1-2 साल रुकना है? कितना रुकना है अभी? 2 साल हो जाएगी साल के अंदर अंदर। आहा, इस वक्त तो बर्फ़ देख के भी अच्छा लग रहा है यार, इतनी गर्मी लग रही है। चलिए जी, आया हमारी प्लेट है ना, देख लो। ये है असल माल जी। ये ठंड में रखी हुई कुल्फ़ी जो है ना, ये निकालते हैं, इसको कहते हैं जी कुल्फ़ी नहीं कुल्फ़ा है, हम कुल्फ़ा समझ के खा लेंगे। ये आया इसके ऊपर फालूदा बहुत ढेर सारा। आहा चाशनी। गुड। भारी प्लेट है, वजनी प्लेट है जी, ठीक ठाक माल है इसमें। भाई कितने की देते हैं क्या? 70। बच्चे पालने हैं? 100 की कर दो उसको। तो साहब सैम का ये कुल्फ़ा खाकर जाना है। ये यहाँ की रिवायत है कि आप इस बाज़ार में आएँ, ये खाकर जाइएगा। ये यहाँ का हक भी है। बिस्मिल्लाह। और इस मौसम में तो ठंडी ठंडी मीठी मीठी अमृतसर की जितनी भी चीज़ें अब हमने दिखाई, वो खाने तो हैं ही, वो मोहब्बतें भी हैं, वो रिवायतें भी हैं, तजर्बात भी हैं, उसमें खुशियाँ भी हैं, उसमें मेहनतें भी हैं, उसमें तारीख़ भी है। गगन जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। अब अगले वीडियो में हम इनको बोलेंगे कि फिर से हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारा ये प्लेजर है और ये हम ब्लेस्ड कि आपके साथ आपका साथ मिला, हमको आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ सीखा, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। मैं और दीपक इस ट्रिप को बहुत याद रखेंगे क्योंकि इसने आपने इसको यादगार बना दिया। सेम हेयर सर, बिल्कुल ऐसा ही मेरा हाल है। मैंने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा, मैंने इनसे कायदे सीखे, मैंने इनसे मोहब्बतें सीखी। थैंक यू सो मच। तो अमृतसर के आज इस खूबसूरत लंच से, ब्रदर्स ढाबे से, सैम के इस कुल्फ़े से जो हमने अभी अभी आपके सामने खाया,
मुझे यानी मोहम्मद याह्या को अमृतसर से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਬਾ और इतने अच्छे मतलब खाने और ज़बरदस्त कोई जायके सन, कोई मज़े सन। और मुहम्मद याहिया होरां पहले भी अमृतसर ही एक पिंड दे विच जाके जिहड़ा बार्डर दे नेड़े पिंड है उत्थे दा घर दा खाना जिहड़ा वो टेस्ट करवाया सी। उन्हां जिवें आख्या कि अल्फाज नाल तुसीं इस चीज़ नूं इंजॉय करो। अज उन्हां जाके बिल्कुल नेड़े दरबार साहब के नेड़े जाके वो चीज़ नूं इंजॉय किया और साडे नाल शेयर किया, बहुत ज़बरदस्त। और मैनू तो बहुत अच्छा लगा कि इहदे च देखो कि इतनी प्योरिटी चीज़ों की, देसी घ्यो का इस्तेमाल होना करना ये वो ये कोई आसान नहीं होंदा। और ये मतलब पब्लिकली लोगों वास्ते इस चीज़ नूं मतलब करना, मैनेज करना, इतना ज़्यादा अरेंजमेंट और इतना 100 वरे पुराना ढाबा चलाना, और नस्ल दर नस्ल लैगसी ट्रांसफ़र हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। इट्स अ बिग अचीवमेंट और बिग थिंग। एक रेवेन्यू जनरेट तो हो रहा है लेकिन उस तो अलावा लोगों को बड़ा अच्छा एंटरटेन किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त जी। अज की वीडियो इत्थे स्टॉप करने फूड के हवाले नाल होर वीडियो तुहाडे नाल लैके आवांगे, तुहाडे नाल शेयर करांगे तो फिर उत्ते करांगे गलबात। अपना अपने दा ख्याल रखना, चढ़दी कला रहो। सत श्री अकाल।